हेलो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस बंदे की जो 6 गोलियां खाने के बाद भी यमराज को अंगूठा दिखा के वापस आ गया। जी हाँ, दी ओजी इमरान हाशमी यानी अपने शिवम पंडित की आवारापन 2 का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने आए हैं। तो दोस्तों, 2007 में आई आवारापन का क्रेज तो आज भी अपने सिर चढ़ के बोल रहा है। और भाई, आवारापन 2 की कहानी ने तो कसम से दिमाग की बत्ती ही गोल कर दी है। सीन शुरू होता है अपने भाई शिवम पंडित से। अबे बंदा 6 गोलियां खा चुका है, लेकिन यमराज भी बोल रहे होंगे अबे तू रुक, तेरा टाइम अभी नहीं आया है। लेकिन शिवम भाई अंदर से एकदम खाली है, जैसे महीने की 30 तारीख को अपना वॉलेट होता है। शिवम भाई का फिक्स रूटीन है आलिया की कब्र पे जाने का, एक फूल रखने का और पुरानी यादों के समंदर में डुबकी लगाने का। लेकिन तभी भाई को कब्र के पास से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। शिवम देखता है तो वहाँ एक नन्ही सी बच्ची लावारिस पड़ी है। शिवम भाई का पिघल गया दिल, बच्ची को उठाया और सीधे अनाथालय ले गया। वहाँ उसकी जान पहचान की मैडम रहती थी। शिवम भाई ने बच्ची का नाम भी रख दिया आलिया, मतलब नाम में ही सारा इमोशन भर दिया भाई ने। समय बीतता गया, बच्ची 5 से 6 साल की हो गई। शिवम भाई दूर से उस पर नजर रखते थे, जैसे पड़ोस के शर्मा जी अपने लड़के के रिपोर्ट कार्ड पर रखते हैं। फिर एक दिन एक नई फैमिली आती है उस बच्ची को गोद लेने। बच्ची रोने लगी, मुझे तो शिवम के पास ही रहना है। लेकिन शिवम भाई ने उसे ज्ञान की घुट्टी पिलाई, अपन का कोई फ्यूचर नहीं। अरे बाबा, तू अपनी नई फैमिली के साथ मस्त लाइफ जी। बच्ची मान गई, लेकिन शर्त रखी, जब बुलाऊंगी भाग के आना पड़ेगा। शिवम ने भी अपनी जान से प्यारा लॉकेट उसे दे दिया, वही लॉकेट जो असली आलिया ने उसे दिया था। अब शिवम भाई सोच रहे थे कि चलो थोड़ी शांति की जिंदगी जिएंगे। लेकिन तभी एंट्री होती है एक बंदे की, नाम है समर। बंदा आते ही शिवम की पूरी जन्म पत्री खोल देता है। अबे तू तो बैंकॉक वाला वही डॉन है ना, जिसने अपने बॉस को ही ठोक दिया था। समर बताता है कि वो इंटरपोल का अफसर है और शिवम को एक नया काम देता है। शिवम पहले तो ऐश दिखाता है, अपन ये सब काम छोड़ चुका है। लेकिन समर जैसे ही बोलता है अबे तेरी छोटी आलिया किडनैप हो गई है, बस भाई शिवम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पता चलता है कि जो गोद लेने आए थे वो कोई शरीफ माँ बाप नहीं, बल्कि बच्चों की स्मगलिंग करने वाले गिरोह था। अब आलिया को बचाने के लिए शिवम भाई को जाना पड़ेगा सीधे बैंकॉक, गुंडों की नगरी में। अब दोस्तों, बैंकॉक के इस गैंग का सीन समझो, कौन कौन इस गैंग में है। इसका नाम है अमृत, बूढ़ा शेर जो अब लगभग आउट ऑफ फॉर्म है। जोरावर, अमृत का छोटा बेटा। ये बंदा सक्की भी है और सनकी भी। इसी ने बच्चों को बेचने का नया धंधा चालू किया है। इसका नाम है जयदीप, बॉस का राइट हैंड है, दुश्मन को दूर से ही सूंघ लेता है। तो इसके बाद महमूद गैंग का मुनीम जी है जो पैसों का हिसाब किताब रखता है। चंगेज लड़ाई झगड़े का एक्सपर्ट है, पहलवान टाइप बंदा है। सिकंदर और जारा, अमृत के बड़े बच्चे। जारा एकदम सीधी और नेक लड़की है जिसे इस गंदे धंधे से नफरत है। वहीं नफीजा दूसरे गैंग का डॉन, जिससे इनकी 36 का आंकड़ा यानी पुरानी दुश्मनी चल रही है। शिवम भाई फेक पासपोर्ट बनवा के पहुंच जाते हैं बैंकॉक। उधर जोरावर की अपने बाप अमृत से बहस हो जाती है। बाप बोलता है अबे बच्चों को मत बेच, पुलिस पीछे पड़ जाएगी। लेकिन जोरावर को तो बड़ा डॉन बनना था, उसने गुस्से में अपने बाप को सीढ़ियों से धक्का देकर निपटा दिया। बताओ भाई, ऐसे पूत से तो इंसान बिना औलाद के ही भला है। ये सब उसका बड़ा भाई सिकंदर देख लेता है, जो दिमागी रूप से थोड़ा बच्चा है। वो डर के मारे चुप हो जाता है और जोरावर नाटक करने लगता है, ओहो पापा सीढ़ी से गिर गए। बाप के जनाजे पर विरोधी गैंग वाले हमला कर देते हैं। जोरावर भागते भागते एक टैक्सी का दरवाजा खटखटाता है और ड्राइवर पर पिस्तौल तान देता है। और ड्राइवर कौन है? अपने शिवम भाई। शिवम भाई ने ऐसी टैक्सी चलाई और पीछे मुड़ मुड़ के गुंडों को ऐसे ठोका कि जोरावर का फैन मूवमेंट हो गया। जोरावर ने बोला भाई तू तो कतई हैवी ड्राइवर निकला। जोरावर शिवम को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए एक टेस्ट देता है, जा नफीजा के इलाके से हमीद नाम के बंदे को उठा के लेके आ। शिवम भाई गए, मारपीट हुई। गुंडों ने शिवम को जिंदा गाड़ के ऊपर नमक भी छिड़क दिया। लेकिन अपना शिवम पंडित तो ढीठ है, भाई मिट्टी चीर के बाहर निकला। नफीजा के गुंडों को पेला और हामिद का सर काट के जोरावर की टेबल पर रख दिया। जोरावर बोला अपन का नया बॉडीगार्ड
बॉडीगार्ड यही बनेगा। इसी बीच शिवम की मुलाकात होती है जारा से। जारा वायलिन बजा रही थी। जोरावर ने गुस्से में उसका वायलिन तोड़ दिया। शिवम भाई ने अगले दिन नया वायलिन ला के दे दिया। जारा तो शिवम भाई के इस जेस्चर पे फिदा हो गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शिवम को पता चलता है कि नफीजा से रात में छुपके मिलने कोई और नहीं बल्कि जारा ही जा रही है। जारा असल में अपने भोले भाई सिकंदर को लेके इस नफरत की दुनिया से दूर भागना चाहती थी। उधर शिवम भाई दिमाग लगा के जोरावर के गैंग में फूट डाल देते हैं। महमूद मुनीब पे पैसों की हेरा फेरी का झूठा इल्जाम लगा के जोरावर के हाथों ही उसके जिगरी दोस्त जयदीप से मरवा देते हैं। लेकिन जयदीप को शक हो जाता है। वो छानबीन करता है और नफीजा के जरिए शिवम का सारा कच्चा चिट्टा जोरावर के सामने खोल देता है कि शिवम तो इंटरपोल का जासूस है। जोरावर शिवम को पकड़ लेता है, पुलिस से पिटवाता है और जेल भिजवा देता है। जेल में जोरावर आके शिवम को एक लॉकेट दिखाता है और बोलता है, तेरी छोटी आलिया को तो हमने कब का ऊपर पहुंचा दिया। ये सुनते ही शिवम की दुनिया उजड़ जाती है। वो जीने की उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन रात में सपने में आलिया आती है और बोलती है, शिवम भाई उठो, मैं नहीं रही तो क्या हुआ, बाकी 39 बच्चियों को तो बचा लो। बस फिर क्या था, शिवम पंडित के अंदर की एंग्री यंग मैन जाग गया। जेल में दंगा कराया, एम्बुलेंस चुराई और सीधे गुंडों के अड्डे पर धावा बोल दिया। वहाँ जोरावर और उसके गुंडों के साथ भयानक फाइट होती है। बीच में जयदीप को भी सच पता चल जाता है कि जोरावर ने ही अपने बाप को मारा था। तो जयदीप भी जोरावर से गद्दारी कर देता है और शिवम के हाथ खोल देता है। शिवम भाई ने जोरावर और उसकी पूरी गैंग को चुन चुन के ऐसे धोया जैसे धोबी घाट पे कपड़े धोए जाते हैं। सबका काम तमाम करने के बाद जब शिवम कंटेनर का ताला तोड़ता है तो सामने छोटी आलिया खड़ी होती है। जी हाँ भाइयों, हैवी ट्विस्ट। आलिया बताती है कि उसने अपना लॉकेट डर रही दूसरी बच्ची को दे दिया था जिसे गुंडों ने मार दिया था। शिवम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जान में जान आती है। शिवम आलिया को जारा और उसके बड़े भाई के साथ एक नई सुरक्षित दुनिया में भेज देता है। लेकिन शिवम का क्या, नफीजा से डील हुई थी कि नफीजा जोरावर को मारने में मदद करेगी, लेकिन बदले में शिवम को उम्र भर नफीजा के लिए गुलामी करनी पड़ेगी। यानी अपना शिवम पंडित आज भी एक ऐसा आजाद परिंदा है जो दूसरों की खुशी के लिए खुद पिंजरे में कैद हो गया। तो दोस्तों, ये थी आवारापन 2 की पूरी चटपटी और तूफानी कहानी। भाई मेरे गले की बैंड बजी हुई है और बुखार 102 डिग्री है, फिर भी तुम्हारे भाई ने गले में विक्स की गोली दबा के ये वीडियो रिकॉर्ड की है। तो इस मेहनत के नाम पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोकना तो बनता है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।